हाँ, तो मैं बता रहा था कि भगवान राम से विनती करने लगे सुग्रीव जी कि हे प्रभु, आप चल करके मेरे नगर में निवास करिए और मुझे सेवा का मौका दीजिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा, पुर न जाऊं 10 बरीशा। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा। तो प्रभु जो है सुग्रीव हरीशा, हरीशा कहते हैं हरि वानर को कहते हैं, और हरीशा वानरों के पति यानी कि वानरपति सुग्रीव जी से कहने लगे कि पुर न जाऊं 10 बरीशा, और 14 वर्षों तक मैं किसी भी पुरी में या नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। और क्या होता है, तो इस बात को सुनकर के कि जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम पर वर्षण गिर छाए। तो जब सुग्रीव जी अपने परिवार सहित वो अपने भवन को पधार गए, तब भगवान राम पर वर्षण नामक पर्वत के ऊपर वहां पर छैया करके साया करके वहां पर पे रहने लगे, जो कि पहले ही देवताओं ने भगवान राम के लिए तमहि देवन गिरि गुहा राखे रुचिर बना, राम कृपा निधि कछ दिन बास करेंगे आए। तो देवताओं ने ये सोच करके भगवान यहाँ आकर के वास करेंगे रहेंगे, और उन्होंने एक रुचिर गुहा राखे रुचिर बनाए, और बहुत ही अच्छी उन्हें गुफा, तो वहां पर रह करके भगवान राम जो है कहत अनुज सन कथा अनेका, भक्ति विरत नृपनीति विवेका। वहां पर रह करके भगवान राम अनुज यानी अपने छोटे लक्ष्मण भैया को जो है ना तरह तरह का ज्ञान सिखाने लगे, नृपनीति विवेक भक्ति विरत ये सब जो है उनको बातें बताने लगे। और आखिर में क्या हुआ कि वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु में मैं स्पेशली उल्लेख करना चाहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु वर्णन में इतना गूढ़ रहस्य भर दिया है कि हर चौपाई के अंदर यानी 2 द्वार थी चौपाइयां हैं, जैसे वर्षा काल मेघ रवछाए और गर्जित लागर परम सुहाए। और वर्षा काल छाती जो है और मेघ गरजने लगे और बड़े ही सुहाने लग रहे हैं, जैसे कि घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। लक्ष्मण जी को समझा करके कह रहे हैं भगवान राम कि घन घमंड नव गर्जत घोरा और प्रियाहीन डरपत मन मोरा। हे अनुज, मेरा जो है सीता जी बिना मन, तो जो द्वारती शब्दों वाली बातें थी मैं बता रहा हूँ कि हर चौपाई के अंदर द्वारती इस वर्षा ऋतु में कह रहे कि बरस ही जलद भूमनियराए, जथा नवई बुध विद्या पाए। कि बरस ही जलद भूमनियराए, बरसने के लिए जो है आकाश से पृथ्वी के नजदीक आ गए हैं बादल, जैसे कि जथा नवई बुध विद्या पाए। तो जिस प्रकार बुध विद्या पाए, विद्या पाकर के विद्वान जिस प्रकार नम्र हो जाता है, झुक जाता है, उस प्रकार बादल जो है पृथ्वी माता की ओर झुकने लगे। तो ये तो बात हुई द्वार थी। अगर मैं वर्षा ऋतु का ही वर्णन करता रहूंगा तो इस कथा में थोड़ा सा व्यवधान सा आएगा, क्योंकि ये भी काफी लंबी है और मैं आगे जो है ना राम कथा से ही संबंध आगे चलता हूँ। तो क्या होता है कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। भगवान राम जी वाले संगतिया से कह रहे हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। हे भैया, वर्षा विगत यानी कि वर्षा बीत गई है और
शरद ऋतु आ गई है। हे लक्ष्मण देखिए ये कितनी परम सुहावन लग रही है, कितनी सुहानी लग रही है। तो आगे कहते हैं कि बरसा गत निर्मल ऋतु आई, सुदन तात सीता के पाई। कि वर्षा ऋतु भी चली गई, सर्द ऋतु आ गई, लेकिन जानकी जी का अभी तक कोई गौरव विचार नहीं मिला है। एक बार कैसे हो सुध जानू, कालव जीत निमस महु आनू। अगर एक बार मैं कैसे हो सुध जानू, किसी प्रकार भी मुझे ये पता चल जाए कि जानकी जी वहाँ है, तो कालव जीत निमस महु आनू, और मैं वहां से काल को भी जीत करके जानकी जी को ले आऊंगा। कावर रहो जो जीवत होई, तात दतन कर आरहूं सोई। सुग्रीवहु सुधि मोर बिचारी, पावा राज कोसपुर नारी। और यहाँ तक कि हे भैया लक्ष्मण, सुग्रीव सुध मोर बिसारी, और सुग्रीव जो है मेरी जो है ना सुध बिसार दी, कोई सुन नहीं ली। पावा राज कोसपुर नारी, और नारी कोसपुर राज ये सब पा करके वो घमंडी हो गया है। जी शायद, और लक्ष्मण को समझा कर कह रहे हैं कि जेहि शायक ने मारा बाली, कई सरहतों मूड कह काली। और जय शायक मारा मैं बाली, और जिस बाण से मैंने बाली का हनन किया है, मारा है, ती सरहतों मूड कह काली। उस मूड को उसी बाण से जो है ना खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। कि लक्ष्मण भगवान जो है जब क्रोधित हो रहे थे, तो लक्ष्मण भैया भी जो है, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, कि धनुष चढ़ाए गए करबाना। भगवान राम को क्रोधित देख करके लक्ष्मण जी जो है वो भी क्रोध में लाल तमाम हो गए, और कहने लगे कि हे भैया, हे भ्राता, आप चिंता मत कीजिए, उसको जाकर के भरपूर उसे शिक्षा दूंगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भरपूर उसे शिक्षा दूंगा, जो झूठा बनकर बैठा है उसका सब गर्व मिटा दूंगा, जो राजा बनकर बैठा है। एक ही भैया, मैं वहां उसके पास जाता हूँ, और जो वो राजा बनकर के बैठा है मैं उसका सारा गर्व चकनाचूर कर दूंगा। तब भगवान राम जो है थोड़े से शांत भाव में आ गए, और लक्ष्मण जी को क्रोधित देख करके कहने लगे ये कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो थोड़े से नम्र भाव में होकर के लक्ष्मण जी को समझाने लगे, भैया सुनो, ये राजनीति की बात है, क्योंकि हमने उनसे मित्रता की है, ना कि दुश्मनी की है। इसलिए आप वहां अगर जाओ तो मित्रवत व्यवहार ही करना, और उनको जो है उल्टी सीधी बातें मत कहना। उधर हनुमान जी जो है, भगवान राम ने जैसे समझाया तो क्या हुआ कि तब अनुजयी समझाया रघुपति करुणासीन, भय दिखाय ले आओ तो तात सखा सुग्रीव। कि तब अनुजयी समझावा रघुपति करुणासीन, भय दिखाय ले आओ। अरे भैया, उसको उल्टा सीधा मत बोलना, थोड़ा सा डर दिखा करके, भय दिखा करके, भय दिखा ले आओ तात सखा सुग्रीव। भैया, हमने उससे मित्रता की है, ना कि दुश्मनी की है। आप उसको जो है ना कुछ भय दिखा करके और ना मेरे पास ले आना। तब किसी समय भी क्या होता है, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी जो है मन में सोचने लगी, कहा देखिए सुग्रीव जी ने भगवान राम के कार्य को जो है ना वो विसार दिया, और वो भूल गए कि तुमने क्या वायदा किया था। कि निकट जाए चरण में सिर नावा, तार वो भी कही कही समझावा।
और जाकर के सुग्रीव जी को प्रणाम करके हनुमान जी ने, क्योंकि वो उनके सखा भी थे और सचिव भी थे, तो उनको प्रणाम करके कहने लगे कि हे महाराज, आपको पता है कि आपने भगवान राम से क्या वादा किया था? सुन सुग्रीव परम भय माना। तो हनुमान जी की बात को सुन करके उनको बड़ा भय लगा, बहुत भयभीत हुए। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन जाना। कि इस लोभ मोह विषय मोर हर लीन जाना, और इस विषय जो है ना, विषय ने मेरा जान हर लिया है। अब मार दूत समूहा पथो जैसे बानर जुआ। अब हे भैया, आप जल्दी से जो है पता करिए कि जो बानर जो भेजे हुए हैं, जो बानर खोज के लिए भेजे हुए हैं, वो कहाँ तो क्या कोई बात है, उनको कुछ पता चला या नहीं चला। इतनी कह करके और बानर से कहने लगे कि हे भैया, अपने सैनिकों से हनुमान जी कह रहे हैं कि कहू पाकम आवर जोई, मोरे करता कर बर होई। कि आप चारों दिशा में जाइए और जाकर के माता सीता की खोज करिए। अगर 15 दिन के अंदर अंदर ही कोई लेकर के खबर नहीं आएगा माता की, तो मेरे हाथों से वो मारा जाएगा। इसी दौरान जो है यही अब तब लक्ष्मण आए, क्रोध दीख कपि ढाए। यही अवसर लक्ष्मणपुरी आए, क्रोध देख चहते कपि। इसी अवसर पर उसी समय जो है लक्ष्मी जो है क्रोधित हुए लाल नेत्रों से आ रहे हैं, और उनको देख करके सारे बानर भारी जो है वो डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। कि धनुष चढ़ाए कहा तब जार करो पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आए वो बाली कुमार। और लक्ष्मण जी ने जाति कहा कि धनुष चढ़ाए कहा तब जार करो, अपने अभी इस नगर को जला करके भस्म कर दूंगा, राख कर दूंगा। व्याकुल नगर देख तब आए हो बाली कुमार। जो नगर वासियों को व्याकुल देख करके तुरंत ही अंगद जो है वो सामने आ जाते हैं। चरण नाय सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहत है दीनी। और अंगद जी ने लक्ष्मण जी के चरण स्पर्श करके उनसे विनती की, और लक्ष्मण अभय बाहत है दीनी, और उनको अपने अंक में भर लिया, अपनी बाहों में भर लिया। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कह कपीश यति भय कुलाना। और लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके कह कपीश यति भय कुलाना। कपीश यानी कि सुग्रीव जी जो है ना, भय के मारे बड़े व्याकुल हो गया, कुला गए, और कहते हैं और कहने लगे सुनो हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान जी सुनो, आप जाकर के भाभी तारा को कि सुन हनुमंत संग रे तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। तो इसमें भी एक राजनीति चलती। अब शायद मुझसे तो क्रोध करे, लेकिन हे हनुमान जी, आप भाभी तारा को साथ ले जाइए और कर विनती समझाओ कुमारा। और जाकर के विनती पूर्वक उनको हाथ जोड़ करके जैसे तैसे उनको मना लीजिए, उनका गुस्सा शांत कर दीजिए। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजन बखाना। और तारा जी के साथ हनुमान जी वहां जाकर के भैया लक्ष्मण के मिलते हैं। चरण बंद प्रभु सुजन बखाना, और उन्होंने जाकर के लक्ष्मण जी की चरण वंदना की। करगिल जी मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए। कहे कपीश चरण सिर लावा, कहीं भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। तो इस बात को देख कर लक्ष्मण जी का गुस्सा शांत हो गया, और
कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए, उनके चरण पखार करके चरण धो करके उनको पलंग पर बैठा दिया। तब कपीस चरणन सिरनावा, तब अवसर देख करके सुग्रीव जी ने तब कपीस चरणन सिरनावा, गई मुझे लक्ष्मण कंठ लगावा। तब सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया और गई मुझे लक्ष्मण कंठ लगावा। तो लक्ष्मण जी ने उनको लेकर के अपने अंक में भर लिया, अपने कंठ से लगा लिया। कि पवन तने तब कथा सुनाई, कहीं बिद गए दूत समुदाय। तो इस प्रकार कभी क्या आपस में बातें हो रही थी, तो हनुमान जी ने जो है उनको सारी बातें बता दी कि पवन तने सब कथा सुनाई, जय बिद गए दूत समुदाय। अब दूतों को चारों दिशाओं में भेज रखा है इस प्रकार, लेकिन अब तक अभी जो है ना कोई खबर सुन नहीं दी है। इसके बाद लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव जी चल देते हैं। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगादारी कपिसार, रामानुज आगे तो कर आए झार गुना। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसार, रामानुज आगे करी आए झार गुना। और सुग्रीव भी जो है भैया लक्ष्मण को लेकर के भगवान राम के पास पहुंच जाते हैं और परिणाय चरण सिर कर कह जोड़ी, नाथ मोए कछु नाहन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम कराऊ जो दाया। तो सुग्रीव जी जो वहां भी चमचागिरी करने लगे, भगवान राम से प्रणाम करके कहते कि नाय चरण सिर कह कर जोड़ी, हाथ जोड़ के कहने की नाथ मोहे कछु दाहिन खोरी। भगवान मेरी कोई खोट नहीं, कुछ भी खोट नहीं, कुछ कसूर नहीं है, क्योंकि अतिशय प्रबल देव तब माया। कि देव माया जो है ना बहुत ही प्रबल है, वो न जाने क्या से क्या कर देती है। राम करो छूटे ही राम करो जो दाया। अगर भगवान राम कृपा करते हैं तभी जा करके ये माया का बंधन छूटता है। तब रघुवीर बोले न चुकाई, तुम प्रिय मोह भरत जिम भाई। का करो आप परेशान मत होइए, मुझे आपके चेहरे पर भय दिखाई देता है, लेकिन पता है आप किस प्रकार और कैसे हो मेरे लिए। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोह भरत जिम भाई। कि आप मुझे मेरे छोटे भाई भरत के समान प्रिय हो, आप डरिए मत। इस बात को सुन करके वो बिल्कुल सहज स्वभाव हो गए सुग्रीव जी। और आगे क्या कहता है कि राम काज और अपने बानर युद्ध से अपने सेनापतियों से अपने सिपाहियों से कह रहे हैं कि राम काज और मोर लिहोरा, बानर जूठ जाओ चौरा। कि रामचंद्र के कार्य के लिए और मेरी तरफ देख करके आप चारों दिशाओं में फैल जाइए। और जनक सुता कौ खूब बुझाई, मास दिवस में आरव भाई। अखे भैया जनक सुता कौ खोज बजाई और मास दिवस में आओ बुझाई। और 1 महीने के अंदर जो है आप जो आ जाना। अवध में जो बेसुध पाए, आवई बसई तो मोहे मराए। अगर इस अवधि के अंदर आप कोई खबर लेकर के नहीं आए तो समझ लेना कि मेरे द्वारा आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। इस बात को सुनकर के नील अंगद हनुमान जामवंत बड़े ही मतिधीर सुजान जो जितने भी बानर युग के सकल सुबट मिले दक्षिण जाओ और सारे जो मिल करके दक्षिण दिशा की तरफ जाइए। सीता सुध पूछे सब काऊ। और सीता जी के बारे में हर एक से पता करना। और मन क्रम वचन सो जतन विचारे, रामचंद्र काल समारे। और मन क्रम और वचन से जो है ना विचार करके भगवान राम के कार्य को संवारने की कोशिश करना। इसी दौरान भगवान राम ने क्या बताया, सोई
सुग्रीव जी और हनुमान जी भी अपने बाने जो समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि सोई गुण दे सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। अब जो भगवान राम के चरणों का अनुरागी है वही बड़भागी है। पाछे पवन तन चिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। और सबके बाद में पवन तने यानी कि हनुमान जी जो है वो चलने के लिए जैसे तत्पर हुए, जान काज प्रभु निकट बुलावा, तो भगवान राम ने जो है अपने पास बुला करके हनुमान जी से क्या कहा, क्या परसा शीश सरोरहु पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी। और भगवान राम ने जो है हनुमान जी के सिर पर परसा शीश सरोरहु पानी अपने हाथों से सिर को छुआ और आशीर्वाद दिया, और कर मुद्रिका दीन जन जानी। और भगवान राम ने अपनी कर मुद्रिका जो है वो हनुमान जी को निशानी के तौर पे दे दी। बहु प्रकार सीता समुदायऊ कई बर तुमाऊ। और जाकर के अगे हनुमान जी सीता जी का मिलन हो तो आप जाकर के उनको समझा देना और हर प्रकार की बात बता देना। इस बात को सुन करके हनुमान जी जो है सियावर रामचंद्र की जय बोल करके वहां से चल देते हैं। और आगे क्या होता है कि जो पहले बानर जूत गए हुए थे वहां पर अंगद जी के साथ थे, तो वो विचार विमर्श कर रहे हैं कि अंगद लोचन कह बरिवारी, तू प्रकार भई मृत्यु हमारी, कि हमारी तो भैया दोनों पर हर्ष मृत्यु है। अंगद जी कह रहे हैं कह अंगद लोचन भरवारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न सुध सीता के भाई। अगर सीता जी की सुध कोई नहीं पाई तो वो आ गए मारे कपिल, और वहां गए तो हमें जो है सुग्रीव जी खत्म कर देंगे, मृत्यु दंड दे देंगे। तो सभी जो क्या कह रहे हैं कि हम सीता के सुरलीन में नहीं जह जुबराज, अस कई लवण चंद पड़ जाए बैठे कभी। जो हम वहां पर जाकर के सभी जो है ना, हम सीता के सुरलीन बिना नहीं जैसे जुबराज पर बीना, अस कई लवण सिंधु तट जाई। और सिंधु के तट पर सागर तट पर जाकर के बैठे कभी, सब गर्भ रसाई और वहां पर पिशाची डाल करके वहां पर सारे कपि बैठ जाते हैं। और जामवंत जी जो है जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तो जामवंत जो है ना सबसे ही जानकार और उम्रदराज और बड़े ही उपदेशक, वो जो है कहने लगे कि तात राम कहूं नर जनित मानऊ, निर्गुण ब्रह्म अजित अजित जानऊ। कि हे भैया आप निश्चिंत रहिए, भगवान राम जो है निर्गुण है, भगवान ब्रह्म है और वो अजित है। इसी बात को सुनकर के वहां पे जटायु के जो भाई थे ये बचपन में दोनों इस होड़ में कि सूर्य को पहले मैं पकड़ूंगा, सूर्य को पहले मैं पकड़ूंगा। तो जटायु तो वापिस आ गया, लेकिन संपात की जीत की वजह से सूर्य के जितने भी नजदीक गया तो उसका क्या हुआ कि उसके पंख जो जल के भस्म हो गए और वो एक कंदरा के अंदर रहने लगा, क्योंकि पंख विहीन हो गया था। विधि कथा कहु बहु भागी, गिरी कंदरा सुनी संपाति। और इस प्रकार जो बानर भालू वहां पर बैठ करके बात कर रहे थे, तो ये कथा उसने संपाति ने सुनी और देख करके वो बड़ा खुश हुआ कि बहुत पार होय देखू बहु कीसा, मोय आहार दीन जगदीशा। और जैसे बाहर आया देखता है कि यहाँ पर बहुत कीस बानर भालू जो है ना वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो जगदीश ने मुझे, भगवान ने जो कितने दिन में मुझे भोजन दिया है। आज समय कह भक्षण करहु,
दिन बहु चले आहार बिन मरहु, आज मैं सभी का जो है भक्षण कर जाऊंगा, सब खा जाऊंगा। तो दिन बहु चले आहार बिन मरहु, और बहुत दिन हो गए मुझे आहार किए, खाना खाए, और बिना आहार के मैं भूखा मर रहा हूँ। और आज तक मुझे कबो न मेरी यदि उदारा, आज दीन एक ही बारा, और भगवान ने आज जो है न मुझे इतना सारा भोजन दे दिया है। तो क्या हुआ? डर पे गीत वचन सुन काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। तो उसकी बातों को सुनकर के सारे बानर भालू जो है वो डरने लगे। अब भा मरण सत्य हम जाना, अब तो भाई जरूर मौत आ गई, अब तो ये हम सबका भक्षण करेगा। कपि सब उठे कीद कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। कपि सब उठे गीत कह देखी, और जामवंत मन सोच विशेषी। तो जामवंत के मन में बहुत सोच हुआ, विचार करने लगे, और कपि सब उठे गीत कह देखी, और उस गीत को देख करके सारे कपि बानर भालू जो है वो उठ पड़े। और क्या होता है? अंगद विचार मन माई, धन्य जटाऊ राम समपूनाई। और अंगद जी जो है उनको देख करके कह रहे हैं संपाति को कि कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटाऊ समपूनाई। कि जटायु के समान कोई भी धन्य नहीं है। कि राम काज कारण तनु जागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। कि राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। और उन्होंने राम के कार्य के लिए अपना तन त्याग दिया। हरिपुर गयो परम बड़ भागी, और वो बहुत ही बड़भागी थे। भगवान राम के जो है कार्य में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इस बात को सुनकर उन्होंने संपाति जो है सारी बातें सुनी, तो उन्होंने सारी कथा बताई। और किस प्रकार जो है रावण से युद्ध करते हुए जटायु का जो है वध हो गया था। तब अनुज क्रिया कर सागर तीरा, उन्होंने अपने अनुज के अपने छोटे भाई जटायु को जो है ना सागर तीर पर किनारे पे अपनी क्रियाकर्म करके और कहीं निजी कथा सुनाओ कबीरा। और सब अपनी जो है कथा बता दी कि हम दो बंधु प्रथम तो उड़ाई, गगने गए सब कभी निकट उड़ाई। तब उन्होंने सारी बातें अपने बारे में बचपन की बता दी। अब वो कह रहे हैं कि हे भैया, आप यहाँ पर किस प्रकार परेशान बैठे, आप यहाँ किस प्रकार परेशान होकर घूम रहे हो, आप मुझे बताओ। तो तब सारे बानर भालू अंगद वगैरह हनुमान जी जो है उनको बताते हैं कि माता जानकी का हरण हो गया है, हमने बताया। तो उसकी खोज के लिए, माता जानकी की खोज के लिए हम दर दर भटकते हुए फिर रहे हैं। हमें आज तक कोई पता नहीं चला कि रावण ने उनको कहाँ पे रखा है। तो संपाति जो है देख करके अपनी दृष्टि से कह रहे हैं कि गिरित्रकूट ऊपर बस लंका, पहरे रहा रावण सहज असंका। कह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रथ ऐही। गिरित्रकूट ऊपर बस लंका, तेरे रावण सहज असंका। कह अशोक उपवन जह रही, तो वहां पर त्रिकूट पर्वत पर एक लंका नाम की नगरी है। पहले रावण सहज असंका, जहाँ का राजा रावण है। का अशोक उपवन, और वहां पर एक अशोक नाम का उपवन है। वने सीता बैठ सोच रही, और सीता माता जो है उस अशोक वन के अंदर ही कैद है। और मैं इसको देख सकता हूं कि मैं देखूं तुम। तो जब त्रिकूट पर्वत के बारे में, लंका के बारे में बता रहे थे गीतपति, तो बानर भालू भी जो है उचक उचक कर देखने लगे। तो वो कह रहे हैं संपाति, मैं देखा तुम नाई दीदे दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मैं देखा तुम नाई गीत है दृष्टि अपार, क्योंकि गिद्ध की जो दृष्टि वो अपार होती है। मैं देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते। बूढ़ भय उन्नत करते हो
मैं भैया बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, जठर हो गया हूँ, कच्छुक सा है, मैं आपकी वरना आपकी सहायता बिल्कुल कर दूंगा। कि जो ना गई सत जोजन सागर, करे सो राम काज मति आगर। और जो इस सत जोजन 7 योजन सागर को नाम जाएगा, पार कर जाएगा, करे सो राम काज अति आगर, वो ही भगवान राम के कार्य को सिद्ध कर सकता है, वरना और कोई नहीं कर सकता। तो इस बात को सुन करके सभी सोच विचार करने लगे कि ऐसा कौन है। तो इससे आगे का जो राम कथा का एपिसोड है मैं अगले उसमें वर्णन करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं फिर प्रार्थना करता हूँ कि आप तहलका हरियाणा पर ये हमारे जितने भी ये एपिसोड हैं पीछे की आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लिक करिए और देखिए और इनको लाइक भी करिए। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जहाँ पर जिस घर में, जिस दफ्तर में, जहाँ पर, जिस स्थान पर भगवान राम की कथा होती है, वहाँ पर अदृश्य रूप में हनुमान जी जरूर उपस्थित रहते हैं। इसलिए मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि एक छोटा सा क्लिक कीजिए, जब भी आपको समय मिले इस राम कथा को सुनते रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय।